नमस्ते फ्रेंड्स, एबिलिटी एक्सपेंशन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉलिडवर्क में स्प्रिंग का 3D मॉडल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट न्यू फाइल, सिलेक्ट पार्ट एंड ओके। यहाँ पे हमें टॉप प्लेन सिलेक्ट करके वहाँ उस पर स्केच ऑन करना है। देन मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ओरिजिन पॉइंट की रेफरेंस है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसे स्मार्ट डायमेंशन से मैं डायमेंशन दूंगा। डायमीटर है 50। देन फीचर में जाओ एंड यहाँ पे कर्व के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो एंड हेलिक्स। हेलिक्स सिलेक्ट करते ही जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसके रेफरेंस से एक हेलिक्स का प्रीव्यू नजर आ रहा है। यहाँ पे डिफाइन बाय में हमें सिलेक्ट करना है हाइट एंड पिच। देन हाइट मुझे चाहिए 100 एंड पिच मुझे चाहिए 10। स्टार्टिंग एंगल आप डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ एंड क्लिक ओके। तो देखो अपना एक हेलिक्स क्रिएट हो चुका है। अब इसे हम स्प्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप स्प्रिंग का जो वायर है उसका एक प्रोफाइल बना के उसे स्वीप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी उसे स्वीप कर सकते हो। मैं स्वीप बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्केच प्रोफाइल एंड सर्कुलर प्रोफाइल। हमें एक वायर का डायमीटर चाहिए, मतलब एक सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो देखो सेकंड ऑप्शन जो था प्रोफाइल सिलेक्ट करने का वो निकल गया है और यहाँ पे डायरेक्टली डायमीटर डिफाइन करने को बोला गया है। तो मैं यहाँ पे डायमीटर डिफाइन करूंगा 5 एंड स्प्रिंग के लिए जो पाथ है उसमें मैं सिलेक्ट करूंगा इस हेलिक्स को सिलेक्ट करते ही देखो एक स्प्रिंग का प्रीव्यू नजर आ रहा है। मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके कर देते ही अपना स्प्रिंग रेडी है। आप हेलिक्स को हाइड कर सकते हो। लेकिन देखो ये स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग है। जैसे कि हमने देखा है वर्किंग में यहाँ टॉप मोस्ट फेस एंड बॉटम मोस्ट फेस पे टचिंग सरफेस होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये जो मॉडल बनाया है तो ये देखो यहाँ पे टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पे इन बिटवीन पिच कम है, सेंटर पे इन बिटवीन पिच ज़्यादा है। देन यहाँ पे मैंने एक कट भी लिया है ताकि टचिंग सरफेस ज़्यादा मिल सके। तो वैसे ही यहाँ पे कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें हेलिक्स को सिलेक्ट करो एंड एडिट। यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे जो पैरामीटर्स है इसमें हमने कांस्टेंट पिच सिलेक्ट रखा था। यहाँ पे आपको वेरिएबल पिच को सिलेक्ट करना है। वेरिएबल पिच को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक छोटा सा टेबल आ जाएगा। मैं इसे एक्सपांड कर देता हूँ ताकि रीडिंग उसकी आसान हो जाए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि H मीन्स हाइट, P मीन्स पिच, रेव मीन्स रेवोल्यूशंस एंड डायमीटर। तो डायमीटर तो हमें 50 ही चाहिए, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हाइट के लिए यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं। 0 स्टार्ट तो 0 से ही होगा तो 0 कुछ नहीं करते। देन यहाँ पे फर्स्ट पिच के लिए मैं अपने वायर के डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा। तो मैं अपना वायर का डायमीटर है 5, तो मैं यहाँ पे 5.1 एंटर। देन ये 5.1 मुझे कहाँ तक चाहिए, तो मुझे 10 mm के हाइट तक चाहिए। देन नेक्स्ट पिच डायमेंशन मैं देता हूँ 6 एंटर। देन 20, यहाँ पे मैं पिच लूँगा 10 एंटर। देन डायरेक्टली 80 तक मुझे चाहिए 10, तो मैं यहाँ पे भी 10 लिखूँगा। देन 90, यहाँ पे मुझे चाहिए 6 एंड 100, यहाँ पे फिर से 5.1 एंटर। देखो प्रीव्यू में भी वो नज़र आ रहा है इन बिटवीन पिच ज़्यादा है एंड टॉप एंड बॉटम मोस्ट पे इन बिटवीन पिच कम हो चुका है। यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करते ही चेंजेस स्प्रिंग में अप्लाई हो चुके हैं। आप Ctrl 1 प्रेस करो तो देखो यहाँ पे वो इजीली नज़र आ रहा है। अब अगर आपको टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पे फ्लैट सरफेस चाहिए तो टॉप प्लेन पे सिलेक्ट करो एंड स्केच ऑन करो।
यहाँ पे Ctrl+8 प्रेस किया, नॉर्मल टू स्केच करो एंड देन एक सर्कल ड्रॉ करो। ओरिजिन पॉइंट से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल का डायमीटर स्प्रिंग के डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। डायमेंशन डिफाइन कर देता हूँ 65, एंटर। देन फीचर से यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट को सिलेक्ट करो एंड यस, मुझे बॉटम साइड पे ही जाना वाला चाहिए था, इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करते ही देखो यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस क्रिएट हो चुका है। अब सेम थिंग मुझे टॉप साइड में भी करनी है, तो टॉप प्लेन को सिलेक्ट करो। यहाँ पे मुझे एक प्लेन लेना है, तो टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके उस पर एरो लेके आओ। एरो लेके आओगे तो देखो यहाँ पे माउस पॉइंटर के साथ एक 4 डायरेक्शन वाला एरो आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखो, प्लेन को क्लिक करो एंड होल्ड करके ड्रैग करो। तो इससे क्या होगा, रेफरेंस ज्योमेट्री वाला कमांड ऑन होता है एंड हमें न्यू प्लेन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से हमें डायमेंशन चाहिए 100, मैं 100 टाइप करके ओके कर देता हूँ। इस प्लेन पे फिर से सिलेक्ट करो और स्केच, नॉर्मल टू स्केच एंड देन सर्कल। ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। इसका भी डायमेंशन मैं दे देता हूँ 65, एंटर। एंड फीचर यहाँ पे भी एक्सट्रूडेड कट। अब देखो इसका डायरेक्शन लोअर साइड है, मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो इस रिवर्स डायरेक्शन एरो पे क्लिक करो एंड ओके। इस प्लेन को सिलेक्ट करो एंड हाइट। तो देखो फ्रेंड्स, अपनी स्प्रिंग रेडी है। आप इसे यहाँ से अपीयरेंस दे सकते हो, स्टील ब्रश स्टील। अगर यही स्प्रिंग आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कैसे बनाते हैं वो देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसे भी चेक कर लेना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके। तो आज का वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।